ने अपने लिए खुद चूज की है, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया। एक गिरी है क्या? झूठ से मुझे शदीद नफरत है। झूठ बंद बोल। इख्तियार ना सही पर बात जानने का हक जरूर रखता हूँ। बीवी मुझे छोड़ के जिसको अपना हाथ पकड़ाना चाहती है, उसका हाथ पकड़ेगा भी या नहीं? इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। आखिरकार शिप्रा को पता चल ही जाता है यहाँ पर पजल बख्श का कि पजल बख्श कौन है और कहाँ से आया हुआ है। लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पर पजल बख्श जो कि शिप्रा को यही बताने से पहले उसे बताते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत ही करता हूँ और आपके मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके घर में आया हुआ था। इसका आपने बिल्कुल भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पर पजल बख्श को शिप्रा इसलिए देख लेती है। पजल बख्श अपने अम्मी के कब्र में आ ही जाती है। शिप्रा भी पहले भी इसको जानती थी कि ये कौन है, तो यहाँ पर पजल बख्श उसे बताते हैं कि ये मेरी अम्मी हैं। शिप्रा वहाँ पर हैरान होकर खड़ी होती हैं और वहाँ पर साइड में बैठ ही जाती है और पजल बख्श से बताती हैं कि आखिरकार आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया हुआ है। पजल बख्श उसे कहते हैं कि नहीं शिप्रा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। आपके वालिद साहब ने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की और इसकी वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किस लिए आया हुआ था आपके घर में, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो ही इज्जत नहीं दी जो कि इसका मैं हकदार था। मैंने तो आपके हर काम किए हुए थे। मुझे तो लगता था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी गलत सोच थी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि प्यार कोई एक नाटक ही होती है। फजल बख्श यहाँ पर शिप्रा को अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर शिप्रा आ जाती है फजल बख्श के घर में और फजल बख्श उसे बताते हैं कि आखिरकार शामिर, जो कि उसका नाम भी जान ही लेता है कि शामिर को तो आपका असल नाम है फजल बख्श, तो आपने ऐसा रखा हुआ था हमारे सामने धुन फैलाने की। फजल बख्श से बताते हैं कि नहीं, मेरा नाम असल शामिर मिर्ज़ा है, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं फजल बख्श बन गया था। आपसे मैं मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत की पागलों की वजह से आज मैं आपके घर में रह रहा था, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने आपसे बात की और आपसे मोहब्बत की बहुत बड़ी गलती की। शिप्रा भी यहाँ पर फजल बख्श को बताते हैं कि मैं भी आपसे मोहब्बत ही करती हूँ। मुझे तो लगता था कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन ये कैसे मोहब्बत थी कि एक ही दिन में आप हमसे दूर चले गए। फजल बख्श उसे बताते हैं कि नहीं शिप्रा, मैं आपसे दूर नहीं गया हुआ हूँ, मैं आपको कभी बुला भी नहीं सकता। मेरी मोहब्बत का आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत ही करता हूँ। दूसरे दिन यहाँ पर फजल बख्श के वालिद साहब भी यहाँ पर शिप्रा को घर से निकाल ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये फैमिली के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग और आने वाले एपिसोड बहुत मज़ेदार ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फजल बख्श अपने वालिद साहब को शिप्रा के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वालिद साहब मानते हैं या नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपको इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। आखिरकार शिप्रा को पता चल ही जाता है यहाँ पर पजल बख्श का कि पजल बख्श कौन है और कहाँ से आया हुआ है। लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पर पजल बख्श जो कि शिप्रा को यही बताने से पहले उसे बताते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत ही करता हूँ और आपके मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके घर में आया हुआ था। इसका आपने बिल्कुल भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पर पजल बख्श को शिप्रा इसलिए देख लेती है। पजल बख्श अपने अम्मी के कब्र में आ ही जाती है। शिप्रा भी पहले भी इसको जानती थी कि ये कौन है, तो यहाँ पर पजल बख्श उसे बताते हैं कि ये मेरी अम्मी हैं। शिप्रा वहाँ पर हैरान होकर खड़ी होती हैं और वहाँ पर साइड में बैठ ही जाती है और पजल बख्श से बताती हैं कि आखिरकार आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया हुआ है। पजल बख्श उसे कहते हैं कि नहीं शिप्रा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। आपके वालिद साहब ने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की और इसकी वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किस लिए आया हुआ था आपके घर में, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो ही इज्जत नहीं दी जो कि इसका मैं हकदार था। मैंने तो आपके हर काम किए हुए थे। मुझे तो लगता था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी गलत सोच थी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि प्यार कोई एक नाटक ही होती है। फजल बख्श यहाँ पर शिप्रा को अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर शिप्रा आ जाती है फजल बख्श के घर में और फजल बख्श उसे बताते हैं कि आखिरकार शामिर,
جو کہ اس کا نام بھی جان ہی لیتا ہے کہ شامیر کو تو آپ کا اصل نام ہے، پزل بخش تو آپ نے ایسا رکھا ہوا تھا ہمارے سامنے دن پھیلانے کی۔ پزل بخش سے بتاتے ہیں کہ نہیں، میرا نام اصل شامیر مرزا ہے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں پزل بخش بن گیا تھا، آپ سے میں محبت کرتا تھا اور اسی محبت کی پاگلوں کی وجہ سے آج میں آپ کے گھر میں رہ رہا تھا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کی اور آپ سے محبت کی بہت بڑی غلطی کی۔ شبرا بھی یہاں پر پزل بخش بتاتے ہیں کہ میں بھی آپ سے محبت ہی کرتی ہوں، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ میرے بنا نہیں رہ پاؤ گے، لیکن یہ کیسے محبت تھی کہ ایک ہی دن میں آپ ہم سے دور چلے گئے۔ پزل بخش سے بتاتے ہیں کہ نہیں شبرا، میں آپ سے دور نہیں گیا ہوا ہوں، میں آپ کو کبھی بلا بھی نہیں سکتا، میری محبت کا آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں کہ میں آپ لوگوں سے کتنی محبت ہی کرتا ہوں۔ دوسرے دن یہاں پر پزل بخش کے والد صاحب بھی یہاں پر شبرا کو گھر سے نکال ہی لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لارڈ فیملی کے بلانگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سین بہت انٹرسٹنگ اور آنے والے ایپیسوڈ بہت مزیدار یہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر پزل بخش اپنے والد صاحب کو شبرا کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، لیکن آخرکار والد صاحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ دوستو اگر آپ کو اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ عشق مرشد کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ اور مزیدار ہی ہونے والی ہے۔ آخرکار شبرا کو پتہ چل ہی جاتا ہے یہاں پر پزل بخش کا کہ پزل بخش کون ہے اور کہاں سے آیا ہوا ہے، لیکن یہاں سے پہلے یہاں پر پزل بخش جو کہ شبرا کو یہی بتانے سے پہلے اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ سے محبت ہی کرتا ہوں اور آپ کے محبت کی وجہ سے آج میں آپ کے گھر میں آیا ہوا تھا، اس کا آپ نے بالکل بھی غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ یہاں پر پزل بخش کو شبرا اس لیے دیکھ لیتی ہے، پزل بخش اپنے امی کے قبر میں آ ہی جاتی ہے۔ شبرا بھی پہلے بھی اس کو جانتی تھی کہ یہ کون ہے، تو یہاں پر پزل بخش اسے بتاتے ہیں کہ یہ میری امی ہیں۔ شبرا وہاں پر حیران ہو کر کھڑی ہوتی ہیں اور وہاں پر سائڈ میں بیٹھ ہی جاتی ہے اور پزل بخش سے بتاتی ہیں کہ آخرکار آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہوا ہے۔ پزل بخش اسے کہتے ہیں کہ نہیں شبرا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے، آپ کے والد صاحب نے میری بہت بڑی انسلٹ کی اور اس کی وجہ سے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوا تھا آپ کے گھر میں، لیکن آپ لوگوں نے مجھے وہی عزت نہیں دی جو کہ اس کا میں حقدار تھا۔ میں نے تو آپ کے ہر کام کیے ہوئے تھے، مجھے تو لگتا تھا کہ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن یہ میری بالکل بھی غلط سوچ تھی، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ پیار کوئی ایک ناٹک ہی ہوتی ہے۔ پزل بخش یہاں پر شبرا کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن یہاں پر شبرا آ جاتی ہے پزل بخش کے گھر میں اور پزل بخش اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار شامیر جو کہ اس کا نام بھی جان ہی لیتا ہے کہ شامیر کو تو آپ کا اصل نام ہے، پزل بخش تو آپ نے ایسا رکھا ہوا تھا ہمارے سامنے دن پھیلانے کی۔ پزل بخش سے بتاتے ہیں کہ نہیں، میرا نام اصل شامیر مرزا ہے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں پزل بخش بن گیا تھا، آپ سے میں محبت کرتا تھا اور اسی محبت کی پاگلوں کی وجہ سے آج میں آپ کے گھر میں رہ رہا تھا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کی اور آپ سے محبت کی بہت بڑی غلطی کی۔ شبرا بھی یہاں پر پزل بخش بتاتے ہیں کہ میں بھی آپ سے محبت ہی کرتی ہوں، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ میرے بنا نہیں رہ پاؤ گے، لیکن یہ کیسے محبت تھی کہ ایک ہی دن میں آپ ہم سے دور چلے گئے۔ پزل بخش اسے بتاتے ہیں کہ نہیں شبرا، میں آپ سے دور نہیں گیا ہوا ہوں، میں آپ کو کبھی بلا بھی نہیں سکتا، میری محبت کا آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں کہ میں آپ لوگوں سے کتنی محبت ہی کرتا ہوں۔ دوسرے دن یہاں پر پزل بخش کے والد صاحب بھی یہاں پر شبرا کو گھر سے نکال ہی لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لارڈ فیملی کے بلانگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سین بہت انٹرسٹنگ اور آنے والے ایپیسوڈ بہت مزیدار یہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر پزل بخش اپنے والد صاحب کو شبرا کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، لیکن آخرکار والد صاحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ دوستو اگر آپ کو اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ عشق مرشد کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ اور مزیدار ہی ہونے والی ہے۔ آخرکار شبرا کو پتہ چل ہی جاتا ہے یہاں پر پزل بخش کا کہ پزل بخش کون ہے اور کہاں سے آیا ہوا ہے، لیکن یہاں سے پہلے یہاں پر پزل بخش جو کہ شبرا کو یہی بتانے سے پہلے اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ سے محبت ہی کرتا ہوں اور آپ کے محبت کی وجہ سے آج میں آپ کے گھر میں آیا ہوا تھا، اس کا آپ نے بالکل بھی غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ یہاں پر پزل بخش کو شبرا اس لیے دیکھ لیتی ہے، پزل بخش اپنے امی کے قبر میں آ ہی جاتی ہے۔ شبرا بھی پہلے بھی اس کو جانتی تھی کہ یہ کون ہے، تو یہاں پر پزل بخش اسے بتاتے ہیں کہ یہ میری امی ہیں۔ شبرا وہاں پر حیران ہو کر کھڑی ہوتی ہیں
اور وہاں پر سائڈ میں بیٹھ ہی جاتی ہے اور پزل باکس سے بتاتی ہیں کہ آخرکار آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہوا ہے۔ پزل باکس اسے کہتے ہیں کہ نہیں شبرا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے، آپ کے والد صاحب نے میری بہت بڑی انسلٹ کی اور اس کی وجہ سے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوا تھا آپ کے گھر میں، لیکن آپ لوگوں نے مجھے وہی عزت نہیں دی جو کہ اس کا میں حقدار تھا۔ میں نے تو آپ کے ہر کام کیے ہوئے تھے، مجھے تو لگتا تھا کہ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن یہ میری بالکل بھی غلط سوچ تھی، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ پیار کوئی ایک ناٹک ہی ہوتی ہے۔ پزل باکس یہاں پر شبرا کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن یہاں پر شبرا آ جاتی ہے پزل باکس کے گھر میں اور پزل باکس سے اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار شامیر، جو کہ اس کا نام بھی جان ہی لیتا ہے کہ شامیر کو تو آپ کا اصل نام ہے پزل باکس، تو آپ نے ایسا رکھا ہوا تھا ہمارے سامنے دن پھیلانے کی۔ پزل باکس سے بتاتے ہیں کہ نہیں، میرا نام اصل شامیر مرزا ہے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں پزل باکس بن گیا تھا، آپ سے میں محبت کرتا تھا اور اسی محبت کی پاگلوں کی وجہ سے آج میں آپ کے گھر میں رہ رہا تھا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کی اور آپ سے محبت کی بہت بڑی غلطی کی۔ شبرا بھی یہاں پر پزل باکس کو بتاتے ہیں کہ میں بھی آپ سے محبت ہی کرتی ہوں، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ میرے بنا نہیں رہ پاؤ گے، لیکن یہ کیسے محبت تھی کہ ایک ہی دن میں آپ ہم سے دور چلے گئے۔ پزل باکس سے بتاتے ہیں کہ نہیں شبرا، میں آپ سے دور نہیں گیا ہوا ہوں، میں آپ کو کبھی بلا بھی نہیں سکتا، میری محبت کا آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں کہ میں آپ لوگوں سے کتنی محبت ہی کرتا ہوں۔ دوسرے دن یہاں پر پزل باکس کے والد صاحب بھی یہاں پر شبرا کو گھر سے نکال ہی لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لارڈ فیملی کے بلانگ کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ سین بہت انٹرسٹنگ اور آنے والے ایپیسوڈ بہت مزیدار یہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر پزل باکس اپنے والد صاحب کو شبرا کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، لیکن آخرکار والد صاحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ دوستو اگر آپ کو اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ عشق مرشد کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ اور مزیدار ہی ہونے والی ہے۔ آخرکار شبرا کو پتہ چل ہی جاتا ہے یہاں پر پزل باکس کا کہ پزل باکس کون ہے اور کہاں سے آیا ہوا ہے، لیکن یہاں سے پہلے یہاں پر پزل باکس جو کہ شبرا کو یہی بتانے سے پہلے اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ سے محبت ہی کرتا ہوں اور آپ کے محبت کی وجہ سے آج میں آپ کے گھر میں آیا ہوا تھا، اس کا آپ نے بالکل بھی غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ یہاں پر پزل باکس کو شبرا اس لیے دیکھ لیتی ہے، پزل باکس اپنے امی کے قبر میں آ ہی جاتی ہے۔ شبرا بھی پہلے بھی اس کو جانتی تھی کہ یہ کون ہے، تو یہاں پر پزل باکس اسے بتاتے ہیں کہ یہ میری امی ہیں۔ شبرا وہاں پر حیران ہو کر کھڑی ہوتی ہیں اور وہاں پر سائڈ میں بیٹھ ہی جاتی ہے اور پزل باکس سے بتاتی ہیں کہ آخرکار آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہوا ہے۔ پزل باکس اسے کہتے ہیں کہ نہیں شبرا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے، آپ کے والد صاحب نے میری بہت بڑی انسلٹ کی اور اس کی وجہ سے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوا تھا آپ کے گھر میں، لیکن آپ لوگوں نے مجھے وہی عزت نہیں دی جو کہ اس کا میں حقدار تھا۔ میں نے تو آپ کے ہر کام کیے ہوئے تھے، مجھے تو لگتا تھا کہ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن یہ میری بالکل بھی غلط سوچ تھی، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ پیار کوئی ایک ناٹک ہی ہوتی ہے۔ پزل باکس یہاں پر شبرا کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن یہاں پر شبرا آ جاتی ہے پزل باکس کے گھر میں اور پزل باکس سے اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار شامیر، جو کہ اس کا نام بھی جان ہی لیتا ہے کہ شامیر کو تو آپ کا اصل نام ہے پزل باکس، تو آپ نے ایسا رکھا ہوا تھا ہمارے سامنے دن پھیلانے کی۔ پزل باکس سے بتاتے ہیں کہ نہیں، میرا نام اصل شامیر مرزا ہے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں پزل باکس بن گیا تھا، آپ سے میں محبت کرتا تھا اور اسی محبت کی پاگلوں کی وجہ سے آج میں آپ کے گھر میں رہ رہا تھا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کی اور آپ سے محبت کی بہت بڑی غلطی کی۔ شبرا بھی یہاں پر پزل باکس کو بتاتے ہیں کہ میں بھی آپ سے محبت ہی کرتی ہوں، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ میرے بنا نہیں رہ پاؤ گے، لیکن یہ کیسے محبت تھی کہ ایک ہی دن میں آپ ہم سے دور چلے گئے۔ پزل باکس سے بتاتے ہیں کہ نہیں شبرا، میں آپ سے دور نہیں گیا ہوا ہوں، میں آپ کو کبھی بلا بھی نہیں سکتا، میری محبت کا آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں کہ میں آپ لوگوں سے کتنی محبت ہی کرتا ہوں۔ دوسرے دن یہاں پر پزل باکس کے والد صاحب بھی یہاں پر شبرا کو گھر سے نکال ہی لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لارڈ فیملی کے بلانگ کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ سین بہت انٹرسٹنگ اور آنے والے ایپیسوڈ بہت مزیدار یہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر پزل باکس اپنے والد صاحب کو شبرا کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، لیکن آخرکار والد صاحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ دوستو اگر آپ کو اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔
इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। आखिरकार शिब्रा को पता चल ही जाता है यहाँ पर पजल बख्श का कि पजल बख्श कौन है और कहाँ से आया हुआ है। लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पर पजल बख्श जो कि शिब्रा को यही बताने से पहले उसे बताते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत ही करता हूँ और आपके मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके घर में आया हुआ था। इसका आपने बिल्कुल भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पर पजल बख्श को शिब्रा इसलिए देख लेती है। पजल बख्श अपने अम्मी के कब्र में आ ही जाती है। शिब्रा भी पहले भी इसको जानती थी कि ये कौन है, तो यहाँ पर पजल बख्श उसे बताते हैं कि ये मेरी अम्मी हैं। शिब्रा वहाँ पर हैरान होकर खड़ी होती हैं और वहाँ पर साइड में बैठ ही जाती है और पजल बख्श से बताती हैं कि आखिरकार आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया हुआ है। पजल बख्श उसे कहते हैं कि नहीं शिब्रा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। आपके वालिद साहब ने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की और इसकी वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किस लिए आया हुआ था आपके घर में, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो ही इज्जत नहीं दी जो कि इसका मैं हकदार था। मैंने तो आपके हर काम किए हुए थे। मुझे तो लगता था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी गलत सोच थी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि प्यार कोई एक नाटक ही होती है। पजल बख्श यहाँ पर शिब्रा को अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर शिब्रा आ जाती है पजल बख्श के घर में और पजल बख्श उसे बताते हैं कि आखिरकार शामिर, जो कि उसका नाम भी जान ही लेता है कि शामिर को तो आपका असल नाम है। पजल बख्श तो आपने ऐसा रखा हुआ था हमारे सामने धुन फैलाने की। पजल बख्श से बताते हैं कि नहीं, मेरा नाम असल शामिर मिर्ज़ा है, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं पजल बख्श बन गया था। आपसे मैं मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत की पागलों की वजह से आज मैं आपके घर में रह रहा था, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने आपसे बात की और आपसे मोहब्बत की बहुत बड़ी गलती की। शिब्रा भी यहाँ पर पजल बख्श को बताते हैं कि मैं भी आपसे मोहब्बत ही करती हूँ। मुझे तो लगता था कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन ये कैसे मोहब्बत थी कि एक ही दिन में आप हमसे दूर चले गए। पजल बख्श उसे बताते हैं कि नहीं शिब्रा, मैं आपसे दूर नहीं गया हुआ हूँ, मैं आपको कभी बुला भी नहीं सकता। मेरी मोहब्बत का आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत ही करता हूँ। दूसरे दिन यहाँ पर पजल बख्श के वालिद साहब भी यहाँ पर शिब्रा को घर से निकाल ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लॉर्ड फैमिली के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग और आने वाले एपिसोड बहुत मज़ेदार ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पजल बख्श अपने वालिद साहब को शिब्रा के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वालिद साहब मानते हैं या नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपको इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। आखिरकार शिब्रा को पता चल ही जाता है यहाँ पर पजल बख्श का कि पजल बख्श कौन है और कहाँ से आया हुआ है। लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पर पजल बख्श जो कि शिब्रा को यही बताने से पहले उसे बताते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत ही करता हूँ और आपके मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके घर में आया हुआ था। इसका आपने बिल्कुल भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पर पजल बख्श को शिब्रा इसलिए देख लेती है। पजल बख्श अपने अम्मी के कब्र में आ ही जाती है। शिब्रा भी पहले भी इसको जानती थी कि ये कौन है, तो यहाँ पर पजल बख्श उसे बताते हैं कि ये मेरी अम्मी हैं। शिब्रा वहाँ पर हैरान होकर खड़ी होती हैं और वहाँ पर साइड में बैठ ही जाती है और पजल बख्श से बताती हैं कि आखिरकार आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया हुआ है। पजल बख्श उसे कहते हैं कि नहीं शिब्रा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। आपके वालिद साहब ने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की और इसकी वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किस लिए आया हुआ था आपके घर में, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो ही इज्जत नहीं दी जो कि इसका मैं हकदार था। मैंने तो आपके हर काम किए हुए थे। मुझे तो लगता था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी गलत सोच थी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि प्यार कोई एक नाटक ही होती है। पजल बख्श यहाँ पर शिब्रा को अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर शिब्रा आ जाती है पजल बख्श के घर में और पजल बख्श उसे बताते हैं कि आखिरकार शामिर, जो कि उसका नाम भी जान ही लेता है कि शामिर को तो आपका असल नाम है। पजल बख्श तो आपने ऐसा रखा हुआ था हमारे सामने धुन फैलाने की। पजल बख्श से बताते हैं कि नहीं, मेरा नाम असल शामिर मिर्ज़ा है, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं पजल बख्श बन गया था। आपसे मैं मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत की पागलों की वजह से आज मैं आपके घर में रह रहा था, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने आपसे
मतलब बात की और आपसे मोहब्बत की बहुत बड़ी गलती की। शिप्रा भी यहाँ पर पजल बख्श को बताते हैं कि मैं भी आपसे मोहब्बत ही करती हूँ, मुझे तो लगता था कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन ये कैसे मोहब्बत थी कि एक ही दिन में आप हमसे दूर चले गए। पजल बख्श उसे बताते हैं कि नहीं शिप्रा, मैं आपसे दूर नहीं गया हुआ हूँ, मैं आपको कभी बुला भी नहीं सकता, मेरी मोहब्बत का आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत ही करता हूँ। दूसरे दिन यहाँ पर पजल बख्श के वालिद साहब भी यहाँ पर शिप्रा को घर से निकाल ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लॉर्ड फैमिली के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग और आने वाले एपिसोड बहुत मजेदार ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पजल बख्श अपने वालिद साहब को शिप्रा के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वालिद साहब मानते हैं या नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपको इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। आखिरकार शिप्रा को पता चल ही जाता है यहाँ पर पजल बख्श का कि पजल बख्श कौन है और कहाँ से आया हुआ है। लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पर पजल बख्श जो कि शिप्रा को यही बताने से पहले उसे बताते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत ही करता हूँ और आपके मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके घर में आया हुआ था। इसका आपने बिल्कुल भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पर पजल बख्श को शिप्रा इसलिए देख लेती है। पजल बख्श अपने अम्मी के कब्र में आ ही जाती है। शिप्रा भी पहले भी इसको जानती थी कि ये कौन है, तो यहाँ पर पजल बख्श उसे बताते हैं कि ये मेरी अम्मी हैं। शिप्रा वहाँ पर हैरान होकर खड़ी होती हैं और वहाँ पर साइड में बैठ ही जाती है और पजल बख्श से बताती हैं कि आखिरकार आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया हुआ है। पजल बख्श उसे कहते हैं कि नहीं शिप्रा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, आपके वालिद साहब ने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की और इसकी वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किस लिए आया हुआ था आपके घर में, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो ही इज्जत नहीं दी जो कि इसका मैं हकदार था। मैंने तो आपके हर काम किए हुए थे, मुझे तो लगता था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी गलत सोच थी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि प्यार कोई एक नाटक ही होती है। फजल बख्श यहाँ पर शिप्रा को अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर शिप्रा आ जाती है फजल बख्श के घर में और फजल बख्श से उसे बताते हैं कि आखिरकार शामिर, जो कि उसका नाम भी जान ही लेता है कि शामिर को तो आपका असल नाम है फजल बख्श, तो आपने ऐसा रखा हुआ था हमारे सामने धुन फैलाने की। फजल बख्श से बताते हैं कि नहीं, मेरा नाम असल शामिर मिर्ज़ा है, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं फजल बख्श बन गया था, आपसे मैं मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत की पागलों की वजह से आज मैं आपके घर में रह रहा था, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने आपसे बात की और आपसे मोहब्बत की बहुत बड़ी गलती की। शिप्रा भी यहाँ पर पजल बख्श को बताते हैं कि मैं भी आपसे मोहब्बत ही करती हूँ, मुझे तो लगता था कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन ये कैसे मोहब्बत थी कि एक ही दिन में आप हमसे दूर चले गए। पजल बख्श उसे बताते हैं कि नहीं शिप्रा, मैं आपसे दूर नहीं गया हुआ हूँ, मैं आपको कभी बुला भी नहीं सकता, मेरी मोहब्बत का आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत ही करता हूँ। दूसरे दिन यहाँ पर पजल बख्श के वालिद साहब भी यहाँ पर शिप्रा को घर से निकाल ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लॉर्ड फैमिली के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग और आने वाले एपिसोड बहुत मजेदार ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फजल बख्श अपने वालिद साहब को शिप्रा के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वालिद साहब मानते हैं या नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपको इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। आखिरकार शिप्रा को पता चल ही जाता है यहाँ पर पजल बख्श का कि पजल बख्श कौन है और कहाँ से आया हुआ है। लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पर पजल बख्श जो कि शिप्रा को यही बताने से पहले उसे बताते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत ही करता हूँ और आपके मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके घर में आया हुआ था। इसका आपने बिल्कुल भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पर पजल बख्श को शिप्रा इसलिए देख लेती है। पजल बख्श अपने अम्मी के कब्र में आ ही जाती है। शिप्रा भी पहले भी इसको जानती थी कि ये कौन है, तो यहाँ पर पजल बख्श उसे बताते हैं कि ये मेरी अम्मी हैं। शिप्रा वहाँ पर हैरान होकर खड़ी होती हैं और वहाँ पर साइड में बैठ ही जाती है और पजल बख्श से बताती हैं कि आखिरकार आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया हुआ है। पजल बख्श उसे कहते हैं कि नहीं शिप्रा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, आपके वालिद साहब ने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की और इसकी वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किस लिए आया हुआ था आपके घर में, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो ही इज्जत नहीं दी जो कि इसका मैं हकदार था। मैंने तो आपके हर काम किए हुए थे, मुझे तो लगता था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी गलत सोच थी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि प्यार कोई एक नाटक ही होती है।
फजल बख्श यहाँ पर शिबरा को अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर शिबरा आ जाती है फजल बख्श के घर में और फजल बख्श उसे बताते हैं कि आखिरकार शामिर, जो कि उसका नाम भी जान ही लेता है कि शामिर को तो आपका असल नाम है फजल बख्श, तो आपने ऐसा रखा हुआ था हमारे सामने धुन फैलाने की। फजल बख्श से बताते हैं कि नहीं, मेरा नाम असल शामिर मिर्ज़ा है, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं फजल बख्श बन गया था। आपसे मैं मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत की पागलों की वजह से आज मैं आपके घर में रह रहा था, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने आपसे बात की और आपसे मोहब्बत की बहुत बड़ी गलती की। शिबरा भी यहाँ पर फजल बख्श को बताते हैं कि मैं भी आपसे मोहब्बत ही करती हूँ, मुझे तो लगता था कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन ये कैसे मोहब्बत थी कि एक ही दिन में आप हमसे दूर चले गए। फजल बख्श उसे बताते हैं कि नहीं शिबरा, मैं आपसे दूर नहीं गया हुआ हूँ, मैं आपको कभी बुला भी नहीं सकता। मेरी मोहब्बत का आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत ही करता हूँ। दूसरे दिन यहाँ पर फजल बख्श के वालिद साहब भी यहाँ पर शिबरा को घर से निकाल ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लॉर्ड फैमिली के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग और आने वाले एपिसोड बहुत मज़ेदार ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फजल बख्श अपने वालिद साहब को शिबरा के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वालिद साहब मानते हैं या नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपको इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। आखिरकार शिबरा को पता चल ही जाता है यहाँ पर फजल बख्श का कि फजल बख्श कौन है और कहाँ से आया हुआ है, लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पर फजल बख्श जो कि शिबरा को यही बताने से पहले उसे बताते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत ही करता हूँ और आपके मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके घर में आया हुआ था। इसका आपने बिल्कुल भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पर फजल बख्श को शिबरा इसलिए देख लेती है। फजल बख्श अपने अम्मी के कब्र में आ ही जाती है। शिबरा भी पहले भी इसको जानती थी कि ये कौन है, तो यहाँ पर फजल बख्श उसे बताते हैं कि ये मेरी अम्मी हैं। शिबरा वहाँ पर हैरान होकर खड़ी होती हैं और वहाँ पर साइड में बैठ ही जाती है और फजल बख्श से बताती हैं कि आखिरकार आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया हुआ है। फजल बख्श उसे कहते हैं कि नहीं शिबरा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, आपके वालिद साहब ने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की और इसकी वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किस लिए आया हुआ था आपके घर में, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो ही इज्जत नहीं दी जो कि इसका मैं हकदार था। मैंने तो आपके हर काम किए हुए थे, मुझे तो लगता था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी गलत सोच थी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि प्यार कोई एक नाटक ही होती है। फजल बख्श यहाँ पर शिबरा को अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर शिबरा आ जाती है फजल बख्श के घर में और फजल बख्श उसे बताते हैं कि आखिरकार शामिर, जो कि उसका नाम भी जान ही लेता है कि शामिर को तो आपका असल नाम है फजल बख्श, तो आपने ऐसा रखा हुआ था हमारे सामने धुन फैलाने की। फजल बख्श से बताते हैं कि नहीं, मेरा नाम असल शामिर मिर्ज़ा है, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं फजल बख्श बन गया था। आपसे मैं मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत की पागलों की वजह से आज मैं आपके घर में रह रहा था, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने आपसे बात की और आपसे मोहब्बत की बहुत बड़ी गलती की। शिबरा भी यहाँ पर फजल बख्श को बताते हैं कि मैं भी आपसे मोहब्बत ही करती हूँ, मुझे तो लगता था कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन ये कैसे मोहब्बत थी कि एक ही दिन में आप हमसे दूर चले गए। फजल बख्श उसे बताते हैं कि नहीं शिबरा, मैं आपसे दूर नहीं गया हुआ हूँ, मैं आपको कभी बुला भी नहीं सकता। मेरी मोहब्बत का आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत ही करता हूँ। दूसरे दिन यहाँ पर फजल बख्श के वालिद साहब भी यहाँ पर शिबरा को घर से निकाल ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लॉर्ड फैमिली के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग और आने वाले एपिसोड बहुत मज़ेदार ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फजल बख्श अपने वालिद साहब को शिबरा के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वालिद साहब मानते हैं या नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपको इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। आखिरकार शिबरा को पता चल ही जाता है यहाँ पर फजल बख्श का कि फजल बख्श कौन है और कहाँ से आया हुआ है, लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पर फजल बख्श जो कि शिबरा को यही बताने से पहले उसे बताते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत ही करता हूँ और आपके मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके घर में आया हुआ था। इसका आपने बिल्कुल भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पर फजल बख्श को शिबरा इसलिए देख लेती है। फजल बख्श अपने अम्मी के कब्र में आ ही जाती है। शिबरा भी पहले भी इसको जानती थी कि ये कौन है, तो यहाँ पर फजल बख्श उसे बताते हैं कि ये मेरी अम्मी हैं। शिबरा वहाँ पर हैरान होकर खड़ी होती हैं और वहाँ पर साइड में बैठ ही जाती हैं और फजल बख्श से बताती हैं कि आखिरकार आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया हुआ है।
फजल बख्श उसे कहते हैं कि नहीं शिबरा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। आपके वालिद साहब ने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की और इसकी वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किस लिए आया हुआ था आपके घर में, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो ही इज्जत नहीं दी जो कि इसका मैं हकदार था। मैंने तो आपके हर काम किए हुए थे, मुझे तो लगता था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी गलत सोच थी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि प्यार कोई एक नाटक ही होती है। फजल बख्श यहाँ पर शिबरा को अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर शिबरा आ जाती है फजल बख्श के घर में और फजल बख्श उसे बताते हैं कि आखिरकार शामिर, जो कि उसका नाम भी जान ही लेता है कि शामिर को तो आपका असल नाम है फजल बख्श, तो आपने ऐसा रखा हुआ था हमारे सामने धुन फैलाने की। फजल बख्श से बताते हैं कि नहीं, मेरा नाम असल शामिर मिर्ज़ा है, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं फजल बख्श बन गया था। आपसे मैं मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत की पागलों की वजह से आज मैं आपके घर में रह रहा था, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने आपसे बात की और आपसे मोहब्बत की बहुत बड़ी गलती की। शिबरा भी यहाँ पर फजल बख्श को बताते हैं कि मैं भी आपसे मोहब्बत ही करती हूँ, मुझे तो लगता था कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन ये कैसे मोहब्बत थी कि एक ही दिन में आप हमसे दूर चले गए। फजल बख्श उसे बताते हैं कि नहीं शिबरा, मैं आपसे दूर नहीं गया हुआ हूँ, मैं आपको कभी बुला भी नहीं सकता। मेरी मोहब्बत का आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत ही करता हूँ। दूसरे दिन यहाँ पर फजल बख्श के वालिद साहब भी यहाँ पर शिबरा को घर से निकाल ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लॉर्ड फैमिली के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग और आने वाले एपिसोड बहुत मज़ेदार ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फजल बख्श अपने वालिद साहब को शिबरा के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वालिद साहब मानते हैं या नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपको इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। आखिरकार शिबरा को पता चल ही जाता है यहाँ पर फजल बख्श का कि फजल बख्श कौन है और कहाँ से आया हुआ है, लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पर फजल बख्श जो कि शिबरा को यही बताने से पहले उसे बताते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत ही करता हूँ और आपके मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके घर में आया हुआ था। इसका आपने बिल्कुल भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पर फजल बख्श को शिबरा इसलिए देख लेती है। फजल बख्श अपने अम्मी के कब्र में आ ही जाती है। शिबरा भी पहले भी इसको जानती थी कि ये कौन है, तो यहाँ पर फजल बख्श उसे बताते हैं कि ये मेरी अम्मी हैं। शिबरा वहाँ पर हैरान होकर खड़ी होती हैं और वहाँ पर साइड में बैठ ही जाती है और फजल बख्श से बताती हैं कि आखिरकार आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया हुआ है। फजल बख्श उसे कहते हैं कि नहीं शिबरा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। आपके वालिद साहब ने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की और इसकी वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किस लिए आया हुआ था आपके घर में, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो ही इज्जत नहीं दी जो कि इसका मैं हकदार था। मैंने तो आपके हर काम किए हुए थे, मुझे तो लगता था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी गलत सोच थी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि प्यार कोई एक नाटक ही होती है। फजल बख्श यहाँ पर शिबरा को अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर शिबरा आ जाती है फजल बख्श के घर में और फजल बख्श उसे बताते हैं कि आखिरकार शामिर, जो कि उसका नाम भी जान ही लेता है कि शामिर को तो आपका असल नाम है फजल बख्श, तो आपने ऐसा रखा हुआ था हमारे सामने धुन फैलाने की। फजल बख्श से बताते हैं कि नहीं, मेरा नाम असल शामिर मिर्ज़ा है, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं फजल बख्श बन गया था। आपसे मैं मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत की पागलों की वजह से आज मैं आपके घर में रह रहा था, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने आपसे बात की और आपसे मोहब्बत की बहुत बड़ी गलती की। शिबरा भी यहाँ पर फजल बख्श को बताते हैं कि मैं भी आपसे मोहब्बत ही करती हूँ, मुझे तो लगता था कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन ये कैसे मोहब्बत थी कि एक ही दिन में आप हमसे दूर चले गए। फजल बख्श उसे बताते हैं कि नहीं शिबरा, मैं आपसे दूर नहीं गया हुआ हूँ, मैं आपको कभी बुला भी नहीं सकता। मेरी मोहब्बत का आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत ही करता हूँ। दूसरे दिन यहाँ पर फजल बख्श के वालिद साहब भी यहाँ पर शिबरा को घर से निकाल ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लॉर्ड फैमिली के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग और आने वाले एपिसोड बहुत मज़ेदार ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फजल बख्श अपने वालिद साहब को शिबरा के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वालिद साहब मानते हैं या नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपको इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।